Hello friends, this is Praveen. Welcome to our YouTube channel. Friends, today we are going to learn the third application of dimensional analysis. Today we will derive the expression for any physical quantity using dimensional analysis. Friends, किसी भी दिए हुए फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. फ्रेंड्स, हमने सीखा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में. सेम प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, लेकिन एक कंडीशन है और वो कंडीशन क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड जितने भी क्वांटिटीज़ हैं वो दिए होने चाहिए. अगर रिलेटेड क्वांटिटीज़ नहीं दिए हुए हैं तो हम फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाएंगे. ऑलराइट फ्रेंड्स, so let's learn how to derive the formula for any given physical quantity. Let's start with the example. Suppose example number 1 है, क्या दिया हुआ है, the kinetic energy of a moving body, kinetic energy of a moving body depends upon the mass small m of the body and velocity v respectively. Derive the formula for kinetic energy using dimensional analysis. फ्रेंड्स, इस तरीके से हमको क्वेश्चन दिया रहेगा कि कोई भी मूविंग बॉडी का मास दिया हुआ है, अपने को कोई भी मूविंग बॉडी का मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, और ऐसा दिया हुआ है कि उस बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है उस मूविंग बॉडी के मास पे और साथ में उसकी वेलोसिटी v पे डिपेंड करता है. तो उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा. तो फ्रेंड्स, आइए डिराइव करते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला. फ्रेंड्स, करना क्या है, हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करेंगे और जो भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है उसको हम क्या करेंगे, रिलेटेड क्वांटिटीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गिविंग द सम डायमेंशंस, यानी कि हर फिजिकल क्वांटिटी का कुछ पावर लेंगे और साथ में उसको काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लेंगे. तो हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे फ्रेंड्स, लेट काइनेटिक एनर्जी के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m टू द पावर a, एंड दूसरा क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है तो v टू द पावर b ले लेंगे फ्रेंड्स. k इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, v टू द पावर b. a क्या है, m का डायमेंशन है, और b क्या है, v का डायमेंशन है, मतलब पावर. तो k किस पे डिपेंड करता है, m पे डिपेंड करता है. इसका मतलब k m के a पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड k v के b पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो फ्रेंड्स, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर k इज इक्वल टू, हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं c, एंड दिस इज व्हाट, m टू द पावर a एंड v टू द पावर b, और यहाँ पे लिख लेंगे वेयर c इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. c इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. सो फ्रेंड्स, हम करेंगे क्या, दोनों साइड का डायमेंशन ले लेंगे. सो टेकिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ एंड साइड्स वी कैन राइट dimension of k equals to dimension of c into dimension of m to the power a into dimension of m to the power a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dimension of v to the power b. सो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन पता है फ्रेंड्स क्या होता है, इट इज़ m l स्क्वेयर t टू द पावर -2, एंड दिस इज इक्वल टू c क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, 1 होगा. एंड लेट्स राइट द डायमेंशन ऑफ मास, इसका क्या होता है, कैपिटल M होगा, एंड इसका पावर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, a हो जाएगा, इनटू v है, v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है फ्रेंड्स, इट इज़ l t टू द पावर -1 एंड होल द पावर b.
Now we can write here ml square t to the power -2 equals to, ये तो 1 हो ही गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं, इसको हमने कुछ इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, m का पावर a हो जाएगा, एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। l का पावर फ्रेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे b है, तो टोटल पावर l का हो जाएगा l टू द पावर b एंड t का पावर -1 है, यहाँ पे b है, तो -1 इंटू बी इज t टू द पावर -b। एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दोनों साइड m के जो डायमेंशंस होने चाहिए सेम होने चाहिए, जैसा कि हमने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में। सो फ्रेंड्स हम करेंगे क्या, दोनों साइड का डायमेंशन लेंगे या दोनों साइड का m l और t के पावर्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ m l and t, m l and t on both sides, on both sides। कंपेयर करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे m का पावर a है और यहाँ पे m का पावर 1 है, तो क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा। दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, l का पावर b है और यहाँ पे l का पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, b इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 3। तो अभी फ्रेंड्स हमको a की वैल्यू 1 मिल गया, b की वैल्यू 2 मिल गया। ये a और b की वैल्यू उठा के हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। तो फ्रेंड्स सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, k इक्वल्स टू c और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, m टू द पावर a यानी 1 हो जाएगा एंड v टू द पावर b है यानी 2 हो जाएगा, v टू द पावर 2। या हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, k इक्वल्स टू c m v स्क्वायर। बट एक्सपेरिमेंटली फ्रेंड्स c की जो वैल्यू होता है, एक्सपेरिमेंटली हमको पता है क्या होता है, c इक्वल्स टू हाफ होता है, देयरफॉर k इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, k इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। आई रिपीट इट अगेन, हम करेंगे क्या, k m और v पे डिपेंड करता है, तो हम ऐसा लिख लेंगे, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर b। a और b क्या हो जाएंगे, m और v के डायमेंशन हो जाएंगे। सो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट ले लेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, c इक्वल्स टू m टू द पावर a v टू द पावर b। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1, c इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब दोनों साइड का फ्रेंड्स क्या करेंगे, डायमेंशन ले लेंगे, तो इधर साइड k का डायमेंशन, इधर c इंटू m का पावर a का डायमेंशन, v का पावर b का डायमेंशन। सो फ्रेंड्स काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन ये होता है, c का डायमेंशन 1 हो जाएगा, m का डायमेंशन m कैपिटल M होगा और पावर a है तो a कर लेंगे, v का डायमेंशन LT पावर -1 और पावर b हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे, इधर m का पावर a हो जाएगा, इधर l का पावर b हो जाएगा और t का पावर -1 इंटू b -b हो जाएगा। दोनों साइड हम क्या करेंगे, m l और t का पावर कंपेयर कर लेंगे, तो हमको a इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा, v इक्वल्स टू फ्रेंड्स 2 मिल जाएगा एंड इस a और b की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमको k इक्वल्स टू c m टू द पावर 1 v टू द पावर 2 मिल जाएगा, या कि k इक्वल्स टू c m v स्क्वायर। और एक्सपेरिमेंटली हमको पता है कि c इक्वल्स टू हाफ होता है, देयरफॉर वी गेट व्हाट, k इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। दिस इज व्हाट एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ऐसे करके हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। आइए देखते हैं सेकेंड हमारा फॉर्मूला या सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है फ्रेंड्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर of a liquid column, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे कैपिटल P लिख लेते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैपिटल P ऑफ अ लिक्विड कॉलम डिपेंड्स अपॉन
the height h of the liquid column comma density d of liquid and acceleration due to gravity small g. Derive the formula for hydrostatic pressure. ओके फ्रेंड्स, ये हमको क्वेश्चन दिया है, क्या दिया? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर P ऑफ ए लिक्विड कॉलम डिपेंड्स अपॉन द हाइट h ऑफ द लिक्विड कॉलम, डेंसिटी D ऑफ लिक्विड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G. डिराइव द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. सो फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे सेम तरीके से हम सॉल्व करेंगे. फ्रेंड्स यहाँ पे 3 वेरिएबल है, यहाँ पे प्रेशर P 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है. इसके पहले 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड करता था, तो इसलिए हमने 2 कांस्टेंट की वैल्यू निकाली A और B की. यहाँ पे क्या है, 3 वेरिएबल्स है. कौन कौन सा है? H है, D है और G है. तो उनके पावर्स भी अलग अलग होंगे. एक का पावर A होगा, दूसरे का B, तीसरे का C होगा फ्रेंड्स. तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज ABC. इसका मतलब है यहाँ पे हमको 3 इक्वेशंस मिलने वाले हैं. इसके पहले 2 इक्वेशन मिले. जितने वेरिएबल्स रहेंगे उतने उनके पावर्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उतने ही इक्वेशंस भी मिलने वाले हैं. तो क्या सपोज हमने क्या अज्यूम कर लिया, लेट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H टू द पावर A, D टू द पावर B एंड G टू द पावर C. या फ्रेंड्स हम इसी को लिख सकते हैं P इक्वल्स टू, सपोज K ले लिया कांस्टेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा H टू द पावर A, D टू द पावर B एंड G टू द पावर C. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. करेंगे क्या फ्रेंड्स, दोनों साइड डायमेंशन ले लेंगे. सो टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड का डायमेंशन लेंगे तो फ्रेंड्स क्या मिलेगा हमको, डायमेंशन ऑफ P इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ K एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ H, और पूरे H का पावर A है तो यहाँ पे A लिख लेंगे, डायमेंशन ऑफ D और इसका पावर हो जाएगा B एंड यहाँ पे हो जाएगा डायमेंशन ऑफ G एंड पावर C हो जाएगा फ्रेंड्स. K क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, हमेशा याद रखना फ्रेंड्स. सो P का डायमेंशन क्या होगा, P इज फोर्स पर यूनिट एरिया है फ्रेंड्स. इसका डायमेंशन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है पहले वाले लेक्चर में, वो आप देख लेना जाके कि कैसे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन निकालते हैं. और मैंने आपको ये भी बताया था कि अप टू प्रेशर यू हैव टू मेमोराइज द डायमेंशनल फार्मूला. सो लेट्स राइट द डायमेंशन ऑफ P. P का डायमेंशन क्या होगा, इट इज़ m l पावर -1 t टू द पावर -2. ये P का डायमेंशन हो गया, m l पावर -1 t टू द पावर -2. K का डायमेंशन फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इट इज़ 1. ऐसा लिख सकते हैं या सीधे सीधे 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. K का डायमेंशन 1 हो जाएगा. एंड यहाँ पे H क्या है फ्रेंड्स, हाइट है, तो हाइट का क्या हो जाएगा, L हो जाएगा और इसका पावर A हो जाएगा. एंड D इज़ वॉट, डेंसिटी इसका होता है m l पावर -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पावर B हो जाएगा. G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा वही G का होगा, यानी L t पावर -2 हो जाएगा एंड होल द पावर C हो जाएगा फ्रेंड्स. आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स. तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा m l पावर -1 t टू द पावर -2 इक्वल्स टू, फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं l टू द पावर a इंटू सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, m पावर b एंड l पावर -3b हो जाएगा. m पावर b l पावर -3b
एंड थर्ड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, l का पावर 1 है, c से मल्टीप्लाई करेंगे l पावर c हो जाएगा, एंड t पावर -2 है, c से मल्टीप्लाई करेंगे तो t टू द पावर -2c हो जाएगा। तो हम कंबाइंड पावर लिख लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा m l पावर -1 t टू द पावर -2 एंड दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले m का टोटल पावर लिखते हैं तो m का टोटल पावर हो जाएगा b। नाउ लेट्स राइट द टोटल पावर ऑफ l का पावर यहाँ पे a है, यहाँ पे -3b है, यहाँ पे c है, तो l का टोटल पावर क्या हो जाएगा, इट इज़ a -3b प्लस c हो जाएगा फ्रेंड्स। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, t का पावर लिखेंगे, तो t का पावर क्या हो जाएगा -2c हो जाएगा। अब करना क्या है, सेम काम फ्रेंड्स, दोनों साइड में m l और t का पावर्स कंपेयर कर लेंगे। एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दोनों साइड में पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए m l और t का। सो कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m l and t on both sides। ठीक है, दोनों साइड में पावर्स कंपेयर कर लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे m का पावर b है और यहाँ पे m का पावर 1 है फ्रेंड्स, सो b इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा। इसको हमने 2 कंसीडर किया। फिर यहाँ पे l का पावर क्या है, इट इज़ a -3b प्लस c एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, l का पावर -1 है तो यहाँ पे -1 कर लेंगे एंड इसको हमने इक्वेशन नाम दे दिया थर्ड। एंड t का पावर यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, -2c है, यहाँ पे -2 है तो क्या रख देंगे, -2c इक्वल्स टू -2, देयरफॉर c इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, 1 मिल जाएगा। ये हो जाएगा फोर्थ। सो फ्रेंड्स आगे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। हम c का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और साथ में b का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, वी गेट व्हाट, a -3b की वैल्यू 1 है प्लस c की वैल्यू 1 है एंड दिस इज इक्वल टू -1। देयरफॉर a -3 + 1 इज -2 इज इक्वल टू -1। देयरफॉर a इज इक्वल टू -1 + 2 हो जाएगा, ये -2 इधर जाके +2, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 1। सो फ्रेंड्स a भी 1 मिला, b भी 1 मिला एंड c भी 1 मिला। ये a b c की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर लेंगे फ्रेंड्स, तो सबका पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो नाउ सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, p इक्वल्स टू k h पावर 1 d पावर 1 एंड g पावर 1। एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू यहाँ पे फ्रेंड्स 1 होता है, अगर याद नहीं है तो आप k ही रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आपको पता है कि k की वैल्यू क्या होता है तो आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्सपेरिमेंटली k इक्वल्स टू 1, देयरफॉर p इक्वल्स टू h dg। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये हमारा एक्सप्रेशन है किसके लिए फ्रेंड्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के लिए, क्या आता है, p इक्वल्स टू h dg। ऑलराइट, नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड प्रॉब्लम। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 इज टाइम पीरियड कैपिटल T ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ L of simple pendulum and acceleration due to gravity g. Obtain the formula for time period using dimensional analysis. So friends करेंगे क्या, सेम तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे, यहाँ पे t किस पे डिपेंड करता है, L पे डिपेंड करता है और साथ में g पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स आपको पता है क्या करना है, हमको ये अज्यूम करना है कि t किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, L टू द पावर a एंड g टू द पावर b। अगर 3 क्वांटिटी पे डिपेंड करता है तो a b c होता है ना, लेकिन 2 ही क्वांटिटी पे डिपेंड करता है तो हमको 2 ही कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे, a एंड b मिलेंगे, जिसका हमको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो
क्या अज्यूम कर लिया, लेट टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर ए एंड जी टू द पावर बी, और वी कैन राइट हियर टी इज equal to k l to the power a and g to the power b. Let this is equation number 1. Now friends, what we will do, we will take the dimension on both sides, है ना, दोनों साइड का डायमेंशन ले लेंगे. सो क्या लिखेंगे, टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, है ना. तो दोनों साइड में डायमेंशन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, इधर टी क्या है, टाइम पीरियड है, तो इसका डायमेंशन एज इट इज़ रहेगा एंड वी गेट व्हाट, डायमेंशन ऑफ के विच इज़ 1, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल क्या है, लेंथ है, तो इसका डायमेंशन कैपिटल एल हो जाएगा, पावर ए है तो यहाँ पे पावर ए लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन है तो इसका हो जाएगा एल टी टू द पावर -1, एंड g का पावर b है तो यहाँ पे b लिख लेंगे. सो फ्रेंड्स व्हाट वी गेट हियर t इक्वल्स टू l टू द पावर a, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, l टू द पावर b एंड t टू द पावर -b. सॉरी, l यहाँ पे डायमेंशन l t टू द पावर -2 होता है, तो यहाँ पे -2b हो जाएगा. अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम L का टोटल पावर लिख लेंगे एंड T का टोटल पावर लिख लेंगे. सो क्या मिलेगा हमको, डायमेंशन ऑफ T इक्वल्स टू L का टोटल पावर, यहाँ पे A है यहाँ पे B है, सो वी गेट A प्लस B, एंड व्हाट इज टोटल पावर ऑफ T, इट इज़ -2B. दोनों साइड में क्या करेंगे, L और T के पावर्स को कंपेयर कर लेंगे, बिकॉज M क्या है, एब्सेंट है. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग powers of L and T from both sides. दोनों साइड से हम क्या करेंगे, L और T का पावर कंपेयर कर लेंगे, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे L का पावर A प्लस B है, इधर फ्रेंड्स L एब्सेंट है यानी L का पावर 0 लेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, a plus b equals to 0. Let this is equation number 2. And friend, यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, t का पावर -2b है और यहाँ पे t का पावर 1 है, so we can write here t to the power -2b है, तो यहाँ पे -2b equals to, यहाँ पे t के डायमेंशन के यानी पावर के बराबर होगा, यहाँ पे पावर 1 है, so b equals to क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इट इज़ -12. ये थर्ड हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है. अब 2 and 3 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a और b की वैल्यू -12 है एंड दिस इज इक्वल टू 0, सो a इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, इट इज़ +12. ये हो गया 4. करना क्या है हमको, a और ये b की वैल्यू, ये जो a और b मिला है इसका वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेना है. सो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1. तो फ्रेंड्स सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्या मिलेगा, t इक्वल्स टू k, और यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे है L टू द पावर a, सो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, L टू द पावर a इज़ व्हाट, हाफ, एंड g का पावर कितना, इट इज़ -12. या फ्रेंड्स इसको क्या लिख सकते हैं हम, t इक्वल्स टू, हम ऐसा लिख सकते हैं, और t इक्वल्स टू k L टू द पावर हाफ, और इसको नीचे लेते आएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये g टू द पावर हाफ हो जाएगा, और t इक्वल्स टू फ्रेंड्स ये हो जाएगा k, इसका भी पावर हाफ यानी इसका भी रूट, इसका पावर हाफ यानी इसका भी रूट, तो हम कॉमन रूट ले लेते हैं किसका, L बाई जी का. रूट का मतलब L का भी पावर हाफ एंड G का भी पावर हाफ. एक्सपेरिमेंटली फ्रेंड्स अगर आपको पता है तो एक्सपेरिमेंटली k इक्वल्स टू होता है 2 पाई, सो वी गेट व्हाट, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी.
दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्या होता है? t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी। करेक्ट। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट? फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर विस्कस फोर्स कैपिटल F एक्टिंग ऑन ए स्टील बॉल of radius small r moving in a viscous liquid of viscosity, यहाँ पे हो जाएगा of viscosity eta with a constant speed small v using method of dimensional analysis। So friends, हमको करना क्या? हमको viscous force का expression derive करना है। So चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे derivation कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमको f डिराइव करना है। f कितने क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है ये हमको देख लेना है। f डिपेंड करता है रेडियस r पे, विस्कोसिटी ईटा पे डिपेंड करता है, एंड तीसरा वेलोसिटी v पे डिपेंड करता है। इसका मतलब हमको 3 कांस्टेंट्स लेना पड़ेगा, वेरिएबल्स लेना पड़ेगा a, b, c, और इन तीनों का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको 3 इक्वेशंस मिलेगा। आइए फ्रेंड्स लिख लेते हैं। लेट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर a, ईटा टू द पावर b एंड v टू द पावर c, और f इक्वल्स टू कांस्टेंट k r टू द पावर a, ईटा टू द पावर b एंड वेलोसिटी टू द पावर क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 वेयर k इज ए कांस्टेंट विच इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। k क्या है? कि एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। करेंगे क्या? दोनों साइड का डायमेंशन ले लेंगे, टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का डायमेंशन ले लेंगे। तो ये फ्रेंड्स क्या है? फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन होता है m l t टू द पावर -2 एंड दिस इज इक्वल टू k क्या है? कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन हम 1 लिख लेंगे। और r क्या है? रेडियस है, तो रेडियस यानी लेंथ ही हो गया, इसका डायमेंशन हो जाएगा l, और पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे a। एंड फ्रेंड्स ईटा, ईटा क्या है? ईटा को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। ईटा क्या है? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, एंड इसका डायमेंशन होता है m l पावर -1 t टू द पावर -1। ये याद रखना है फ्रेंड्स आपको, है ना। ये आप चाहो तो डिराइव भी कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके? f इक्वल्स टू ईटा a dv बाई dx, यहाँ से आप डिराइव कर सकते हो। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? इट इज़ m l t टू द पावर -2 एंड दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईटा, एंड ए क्या है? एरिया है, तो इसका एल स्क्वायर होता है फ्रेंड्स। इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। तो वेलोसिटी का ऊपर क्या होता है फ्रेंड्स? इट इज़ एल टी पावर -1 एंड नीचे क्या है? डी एक्स यानी एक्स, एक्स डिस्टेंस है, तो इसका एल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये तो 0 हो जाएगा एल कट होके। ईटा का हमको चाहिए, तो यहाँ से ईटा का हो जाएगा m l t टू द पावर -2, और ये इधर नीचे आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे एल स्क्वायर, यहाँ पे एल से एल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एल स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा। टी का पावर -1, ये भी क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। सो डायमेंशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? m, और एल स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे, पावर 1 है, ये -2 होगा, तो एल पावर -1 हो जाएगा। ये पावर -2 है, ये जाएगा +1 हो जाएगा, तो पावर -1 बचेगा यहाँ से। सो इस तरीके से हम ईटा का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके विस्कस फोर्स का। विस्कस फोर्स एक्टिंग between the two surface of the liquid is equal to eta a dv by dx। dv by dx को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। dv क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होता है। dx क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ लिक्विड्स होता है। ऑलराइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? ईटा का डायमेंशन निकाल सकते हैं, जो कि हमको क्या मिला? m l पावर -1 t पावर -1 एंड इस पूरे का पावर b है, तो यहाँ पे b लिख लेंगे। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का डायमेंशन विच इज़ l t टू द पावर -1 एंड इसका पावर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? c हो जाएगा। सो अभी क्या लिख सकते हैं? m l स्क्वेयर t टू द पावर -2 एंड दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई होकर 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा l पावर a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? m पावर b, l टू द पावर -b एंड t टू द पावर -b, एंड थर्ड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? l टू द पावर c एंड t टू द पावर -c। सो अब हम करेंगे क्या फ्रेंड्स? इस साइड में m का टोटल पावर लिख लेंगे एक ब्रैकेट में, है ना। एक ही ब्रैकेट के अंदर m का टोटल पावर, l का टोटल पावर और t का टोटल पावर लिख लेंगे। राइट हैंड साइड विल, लेफ्ट हैंड साइड विल बी एज इट इज, देयरफॉर वी कैन राइट हियर m
एल टी टू द पावर -2 एंड दिस इज इक्वल टू m का पावर यहाँ पे क्या है, b है, इधर कोई नहीं है तो यहाँ पे हम लिखेंगे m टू द पावर b। और l का पावर देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे a है, यहाँ पे -b है, यहाँ पे c है, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी। एंड व्हाट इज़ टोटल पावर ऑफ t, यहाँ पे -b है, यहाँ पे -c है, तो हम लिखेंगे t टू द पावर -b और -c हो जाएगा। अब करेंगे क्या फ्रेंड्स, दोनों साइड में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करते हुए m, l और t के पावर को कंपेयर कर लेंगे, और कंपेयर करने पे दोनों साइड पावर्स क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। तो क्या लिख लेंगे, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m, l एंड t फ्रॉम बोथ साइड्स। सो फ्रेंड्स, कंपेयर करने पे हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे m का पावर b है तो यहाँ पे मिल जाएगा b इक्वल्स टू, यहाँ पे m का पावर 1 है तो हमको 1 मिल गया, b इक्वल्स टू 1 मिल गया, इसको हमने 2 कंसीडर कर लिया। l का पावर क्या है, a माइनस बी प्लस सी है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे मिल जाएगा a माइनस बी प्लस सी, एंड इधर l का पावर क्या है, 1 है, सो दिस इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। t का पावर क्या है फ्रेंड्स, t का पावर है माइनस बी माइनस सी है, तो यहाँ पे माइनस बी माइनस सी एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे t का पावर -2 है तो यहाँ पे -2 लिख लेंगे, एंड दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 4। ओके फ्रेंड्स, सो हम करेंगे क्या, हमको b का वैल्यू मिला है तो यहाँ पे b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। फ्रॉम 3 एंड 4 वी कैन राइट माइनस b की वैल्यू क्या है, 1 है तो 1 रख देंगे, माइनस c इक्वल्स टू -2। सो फ्रेंड्स लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ c। सो माइनस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2, और ये -1 प्लस इधर हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया फ्रेंड्स, -1। इसका मतलब है कि c इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, +1 मिल जाएगा, है ना। माइनस सी इक्वल्स टू -1 बचेगा तो ये माइनस और माइनस कैंसिल, तो c इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, इसको हमने 5th अज्यूम कर लिया। अब हम c और b की वैल्यू इसमें रख देंगे 3rd में, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, फ्रॉम 2, 3 एंड 5th, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, 3 एंड इक्वेशन नंबर 5। a माइनस बी की वैल्यू क्या है, 1 है, एंड प्लस c है, और c की वैल्यू क्या है, +1 है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये 1 के बराबर है, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। सो a इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है, ये 6th हो गया। तो a 1 मिला, b भी 1 मिला, और c भी क्या मिला, 1 मिला। इन तीनों की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फ्रेंड्स करेंगे क्या, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ a, b and c in equation 1। सो इक्वेशन 1 क्या है, f इक्वल्स टू k r है, r का पावर a है यानी 1 हो जाएगा, ईटा पावर b है यानी 1 हो जाएगा, एंड v है, v पावर c है तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यानी f इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, k r ईटा v मिल जाएगा। अगर आपको पता है k की वैल्यू तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू होता है 6 पाई, सो f इक्वल्स टू 6 पाई r ईटा v हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपको k की वैल्यू नहीं पता है तो आप एज इट इज़ छोड़ सकते हो, गलत नहीं होगा, है ना। अगर आपको k की वैल्यू पता है जो कांस्टेंट है तो आप उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, वो भी सही होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैपिटल T ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ ए लिक्विड अंडर द सरफेस टेंशन डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी d, रेडियस r एंड सरफेस टेंशन सिग्मा। derive the relation T equals to k square root of T r cube upon rho using dimensional analysis। सो आइए फ्रेंड्स इसको भी हम डिराइव कर लेते हैं सेम मेथड यूज़ करके। सो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, लेट t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहला क्या है, पहले किस पे डिपेंड करता है, पहला t डिपेंड करता है डेंसिटी पे, फिर दूसरा रेडियस पे डिपेंड करता है, एंड तीसरा सरफेस टेंशन पे। तो हम ऐसा लिख लेंगे
डी टू द पावर ए, आर टू द पावर बी एंड सिग्मा टू द पावर सी। या फ्रेंड्स हम ऐसा लिख सकते हैं टी इक्वल्स टू के डी टू द पावर ए, आर टू द पावर बी एंड सिग्मा टू द पावर सी। करेंगे क्या फ्रेंड्स, हम डायमेंशन ले लेंगे, टेकिंग डायमेंशंस, ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड का डायमेंशन लेंगे तो क्या मिलेगा, टी क्या टाइम पीरियड है तो इसका एज इट इज़ आ जाएगा कैपिटल टी एंड दिस इज इक्वल टू के का 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। एंड डी क्या डेंसिटी है तो इसका होता है एम एल पावर -3 एंड पावर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। एंड सेकेंड ब्रैकेट में फ्रेंड्स आर क्या है रेडियस है तो इसका कैपिटल एल होगा, पावर बी हो जाएगा। एंड थर्ड क्या है फ्रेंड्स, सरफेस टेंशन है। फ्रेंड्स सरफेस टेंशन जो होता है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो फोर्स का डायमेंशन फ्रेंड्स पता है एम एल टी पावर -2 और अपॉन में लेंथ का क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, तो ये एल का पावर कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा एम टी पावर -2। ओके फ्रेंड्स, सो हम करेंगे क्या, हम ये एम टी पावर -2 यहाँ पे सरफेस टेंशन की जगह रखेंगे। सो क्या मिल जाएगा एम टी टू द पावर -2 एंड इसका पावर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। सो हमको क्या मिलेगा इधर साइड में, डायमेंशन ऑफ टी इक्वल्स टू m का पावर क्या हो जाएगा a हो जाएगा, l पावर इज वॉट -3a, सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा l पावर b, थर्ड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा m पावर c एंड t टू द पावर -2c हो जाएगा। सो इधर क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ t इक्वल्स टू m का टोटल पावर, यहाँ पे a है यहाँ पे c है तो m का टोटल पावर हो जाएगा a प्लस c इनटू, और दूसरा क्या हो जाएगा l का टोटल पावर यहाँ पे -3 है, 3a है यहाँ पे b है तो हम लिख लेंगे l टू द पावर -3a प्लस b। एंड t का पावर क्या है, इधर t एब्सेंट है इधर खाली है तो इधर लिख लेंगे -2c। करेंगे क्या फ्रेंड्स, कंपेयर कर लेंगे पावर्स को, है ना, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m l एंड t एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से दोनों साइड m l और t का पावर सेम होना चाहिए। तो इधर पावर क्या है a प्लस सी है तो ये पावर किसके बराबर होना चाहिए, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में m का पावर, इधर m नहीं है तो 0 है तो इसको लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इधर l एब्सेंट है और इधर क्या है l का पावर -3a प्लस क्या है b है, ये भी 0 के बराबर कर लेंगे, ये हो जाएगा थर्ड, क्योंकि इधर साइड में l का पावर 0 है एब्सेंट है, इधर t का पावर -2 है -2c एंड दिस इज इक्वल टू, इधर t का पावर क्या है 1 है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी t का पावर -2c है तो -2c इक्वल्स टू 1, तो c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इट इज़ -12। दिस इज़ व्हाट इक्वेशन नंबर 4। अब c की वैल्यू हम क्या करेंगे 2 में रखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम 2 and 4 a -12 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू +12। ये हमको मिल गया a की वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। एंड अब हम इसको हमने क्या अज्यूम कर लिया, ये 5th है तो 3rd and 5th से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 5th क्या लिख लेंगे, -3 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हाफ है तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू हाफ प्लस b इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स b इक्वल्स टू +3/2, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये हो गया b की वैल्यू, ये 6th हो गया, ठीक है। अभी हम करेंगे क्या, a b और ये c की वैल्यू उठा के ये इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, है ना। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। चलिए फ्रेंड्स सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूट करने पे t इक्वल्स टू मिल जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, t इक्वल्स टू k, सो k इंटू डी का पावर क्या है a है और a क्या आया हाफ आया तो d टू द पावर हाफ हो जाएगा, इंटू r पावर b है और b कितना आया है फ्रेंड्स, इट इज़ 3/2 तो r पावर 3/2 हो जाएगा फ्रेंड्स।
एंड सिग्मा पावर सी है और सी क्या है, -12 है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा पावर -12। सो फ्रेंड्स क्या मिलेगा, टी इक्वल्स टू के डी टू द पावर हाफ हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं आर क्यूब का पावर हाफ लिख सकते हैं, और ये पावर -12 है तो इसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे तो +12 हो जाएगा फ्रेंड्स। पावर हाफ होने का मतलब है इसका भी रूट, इसका भी रूट और इसका भी रूट, तो सबको एक रूट में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। देयरफॉर टी इक्वल्स टू के स्क्वायर रूट ऑफ डी का पावर हाफ है तो ये रूट में आ जाएगा, इनटू आर क्यूब का पावर भी हाफ है तो आर क्यूब भी रूट में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, सॉरी ये सिग्मा है, सिग्मा पावर क्या है हाफ है तो ये भी रूट में आ जाएगा। एंड यही हमको क्या करना था फ्रेंड्स, डिराइव करना था। ठीक है, टी इक्वल्स टू के रूट ऑफ डी आर क्यूब अपॉन सिग्मा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, जो कि हमको डिराइव करना था और हमने वहाँ पे डिराइव भी कर लिया। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसा क्वेश्चन आता है कि हमको फार्मूला डिराइव करना है, हमको कोई फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला डिराइव करना है और उससे रिलेटेड क्वांटिटीज़ दिए होते हैं, यानी वो फिजिकल क्वांटिटी किस अदर रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें हमको दी होंगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, जैसे फ्रेंड्स हमने मैकेनिक्स में 3 ही फिजिकल क्वांटिटी को हर बार बेस क्वांटिटी के तौर पे यूज़ किया, एम, एल और टी, है ना, इनको बेस क्वांटिटीज़ के फॉर्म में यूज़ किया एंड इनके ही टर्म में हमने सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का डायमेंशन फाइंड आउट किया। जैसे कि हम बात करते हैं फोर्स की, तो फोर्स का जो भी डायमेंशन लिखते हैं एम एल टी के ही फॉर्म में लिखते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी पावर -2। अगर हम एम एल टी इनकी बजाय किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी को क्या करें, बेस क्वांटिटी अज्यूम कर लें, तो उनके टर्म में डायमेंशन क्या हो जाएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो आइए देखते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम एम एल टी की बजाय कुछ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटी यानी फंडामेंटल क्वांटिटी चूज़ करें, तो बाकी अदर क्वांटिटीज़ का डायमेंशन क्या होगा, है ना। सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ द वेलोसिटी v, फोर्स कैपिटल F एंड टाइम कैपिटल T आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक्सप्रेस मास एंड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ v, F एंड T। अगर हम फोर्स F, वेलोसिटी v और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी जैसा हम क्या करें, चूज़ करें, तो मास और एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं फ्रेंड्स, लेट जो डायमेंशन ऑफ मास m है, हम डायमेंशन ऑफ ऐसा लिख लेते हैं, डायमेंशन ऑफ मास, ये फ्रेंड्स ये किसके बराबर है हमको पता तो है नहीं, हमने ये ऐसा अज्यूम कर लिया कि डायमेंशन ऑफ मास v टू द पावर a, है ना, v का पावर a, दूसरा क्या हो जाएगा f टू द पावर b एंड t टू द पावर c के बराबर है। कहने का मतलब मास को हमने एक्सप्रेस किया v, f और t के फॉर्म में, बट हमको डायमेंशन पता नहीं है, तो डायमेंशन हमने क्या अज्यूम कर लिया, a, b एंड c। जैसे हमको अगर यही बोला होता कि फोर्स का डायमेंशन mlt के फॉर्म में लिखो तो हमको पता रहता है m पावर 1, l पावर 1, t पावर -2, बट हमको ये बोला है कि अभी मास तो खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट पूछ रहा है कि इसका डायमेंशन v, f और t के फॉर्म में क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब हम डायमेंशन लिखेंगे तो v, f, t के फॉर्म में आएगा, बट v, f और t का पावर्स क्या होगा, वही तो डायमेंशन होगा, वो पावर्स नहीं पता है, तो हमने क्या अज्यूम कर लिया, v का पावर a, f का पावर b और t का पावर c, और इस तरीके से हमको फॉर्मूला मिल रहा है। तो ये फ्रेंड्स हम किसके बराबर लिख लेंगे, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ मास इज इक्वल टू, अच्छा v का डायमेंशन तो हमको पता है ना फ्रेंड्स, ये क्या होता है lt टू द पावर -1, और a की यहाँ पे सॉरी इस पूरे का पावर a हो जाएगा। f का भी डायमेंशन पता है फ्रेंड्स, क्या होता है m l t टू द पावर -2 एंड पावर क्या हो जाएगा b हो जाएगा ब्रैकेट का, और यहाँ पे t एज इट इज़ रहेगा फ्रेंड्स, इसका पावर क्या हो जाएगा c हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, m मास इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा एल टी पावर -1 हो जाएगा, सॉरी एल पावर a, t पावर -a एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा m पावर b, l पावर b और t पावर -2b लिख लेंगे।
इसके बाद थर्ड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, टी पावर सी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मास का डायमेंशन तो आपको पता ही है कितना होता है, इट इज़ m, बाकी सब तो ज़ीरो ही होगा। सो यहाँ पे क्या लिख लेंगे फ्रेंड्स, इसको हमने 1 अज्यूम कर लिया यहाँ पे। सो यहाँ पे हो जाएगा डायमेंशन ऑफ मास इज़ इक्वल टू, अभी हम क्या करेंगे, m का टोटल पावर लिख लेंगे। तो यहाँ पे m का टोटल पावर क्या है, b है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड l का टोटल पावर लिख लेंगे, तो यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो यहाँ पे l का टोटल पावर हो जाएगा a प्लस b। एंड t का टोटल पावर्स लिख लेते हैं, तो माइनस a और माइनस 2b, एंड यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, c हो जाएगा। अब दोनों साइड में कंपेयर करेंगे फ्रेंड्स, किसका, m l t का पावर्स दोनों साइड में सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर ये एक्सप्रेशन सही है तो दोनों साइड में जो डायमेंशंस होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, हमने यही पढ़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m l एंड t फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट व्हाट, वी गेट m पावर b है, यहाँ पे m पावर 1 है, तो यहाँ पे b इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये हमने सेकेंड कंसीडर कर लिया। अच्छा, l पावर क्या a प्लस बी है, a प्लस बी, और इधर l का पावर 0 है तो ये 0 लिख लेंगे। तो a इज़ इक्वल टू क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, b की वैल्यू 1 है, इधर आएगा माइनस b यानी -1 मिल जाएगा। हमको a का पावर मिल गया, a की वैल्यू मिल गया, ये थर्ड हो गया। एंड थर्ड क्या है फ्रेंड्स, t का पावर है, यहाँ पे t का पावर 0 है, इधर t का पावर क्या है, -a माइनस 2b प्लस c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमको a क्या मिला, -1, तो ये 1 और यहाँ पे -1 हो जाएगा, -2, b क्या है फ्रेंड्स 1 है, और प्लस c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हमको c की वैल्यू क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, 1 माइनस 2 इज़ -1, उधर जाएगा +1 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम करेंगे क्या, तीनों की, इसकी a की वैल्यू क्या मिला है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ a इज़ -1 एंड b इज़ +1 एंड c इज़ -1, सॉरी c इज़ +1। ये तीनों की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़ ऑफ a b c इन इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, हमको मिलेगा डायमेंशन ऑफ मास इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, v का पावर कितना है, v का पावर a है, v टू द पावर a, v टू द पावर a कितना है फ्रेंड्स, a इज़ -1 मिला है तो -1 लिख लेंगे। दूसरा f का पावर b है, b की वैल्यू 1 मिला है तो f पावर 1 लिख लेंगे। एंड तीसरा क्या है, t है, c की वैल्यू 1 मिला है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। तो हम क्या लिख लेंगे फ्रेंड्स, डायमेंशन ऑफ मास इक्वल्स टू, एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे v पावर -1, f पावर 1 एंड t पावर 1, ऐसा लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, v पावर -1, f पावर 1 एंड t पावर 1 लिख लेंगे। दिस इज़ व्हाट डायमेंशन ऑफ मास। सेम ऐसा ही हमको क्या करना है फ्रेंड्स, एनर्जी का भी निकालना है। तो एनर्जी का निकालने के लिए हम इसी तरीके से लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, इसका दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, दूसरा हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे, लेट डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू सेम v टू द पावर a, एंड यहाँ पे f का डायमेंशन हमने b ले लिया एंड t का डायमेंशन क्या ले लिया फ्रेंड्स, c ले लिया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 अज्यूम कर लिया। अब दोनों साइड में क्या करेंगे, डायमेंशन लिख लेंगे। इधर क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन m l² t पावर -2, यहाँ पे l का पता ही है, v का पता है, lt पावर -1 होल द पावर a। फोर्स का पता ही है, फोर्स का क्या होता है, इट इज़ m l t पावर -2 पावर b हो जाएगा एंड t का एज इट इज़ रहेगा पावर c हो जाएगा। देयरफॉर we can write here m l² t power -2 equals to l power a t power -a। यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, m पावर b l पावर b
टी पावर माइनस 2b एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, टी पावर c हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम ml² टी पावर माइनस 2 इक्वल्स टू m का टोटल पावर b हो जाएगा फ्रेंड्स, l का टोटल पावर क्या हो जाएगा a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, a प्लस b, ओके। एंड t का पावर टोटल क्या हो जाएगा माइनस a माइनस 2b और प्लस c हो जाएगा। पावर्स का कंपेयर कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m, l एंड t, दोनों साइड से कंपेयर कर लेते हैं। वी गेट व्हाट, कंपेयर करेंगे तो b इक्वल्स टू मिल जाएगा हमको 1, इसको हमने 2 कंसीडर कर लिया। एंड फ्रेंड्स दूसरा क्या मिलेगा, a प्लस बी बराबर 2 मिलेगा, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 2, तो a b की वैल्यू 1 है, तो ये बराबर क्या मिल जाएगा 2, इसका मतलब a इज़ इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ये हो गया हमारा थर्ड। एंड तीसरा क्या है फ्रेंड्स, माइनस a माइनस 2b प्लस c इक्वल्स टू, यहाँ पे t का पावर माइनस 2 है तो माइनस 2 लिख लेते हैं। सो a की वैल्यू माइनस है 1 है, तो यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन, a इज़ 1 माइनस 2b, b की वैल्यू 1 है, प्लस c इक्वल्स टू माइनस 2। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा, और उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा, तो c इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 3, यानी c की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो हमको तीनों की वैल्यू 1 मिल गया, और ये तीनों की वैल्यू उठा के ये a b c हम क्या करेंगे 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो फ्रेंड्स क्या मिल जाएगा, डायमेंशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ v f एंड t इज इक्वल टू व्हाट, हमको v का पावर कितना मिल गया, a भी 1 है, b भी 1 है, c भी 1 है, तो हम सीधे सीधे v पावर 1 है ना, और f पावर 1 एंड t पावर 1 लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट डायमेंशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ v f एंड t। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, इफ वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a एंड डेंसिटी rho are taken as fundamental quantities in a certain system, obtain dimensional formula for number 1 force F and दूसरा angular momentum capital L। आइए फ्रेंड्स, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम वैसा ये भी है। सो हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हमने अज्यूम कर लिया लेट डायमेंशन ऑफ फोर्स F है ना, ऐसा लिख लेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, हम यहाँ पे लिख लेंगे v का डायमेंशन a है, इनटू दूसरा क्या है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे हम x y z लिख लेते हैं, a का डायमेंशन क्या हो जाएगा y हो जाएगा, एंड तीसरा क्या है रो का डायमेंशन हमने क्या लिख लिया, z लिख लिया। अब फ्रेंड्स हम करेंगे क्या, दोनों साइड में डायमेंशन लिख लेंगे, ये f और ये डायमेंशन के फॉर्म में f v a एंड रो को, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डायमेंशन ऑफ f हमको पता है m l t पावर माइनस 2 होता है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, v क्या है, इट इज़ l t पावर माइनस 1, इसका डायमेंशन पूरे का पावर x लिख लिया, a एक्सेलरेशन है, इसका l t पावर माइनस 2, इसका डायमेंशन y हो जाएगा, एंड d क्या है, डेंसिटी है, तो इसका m l पावर माइनस 3 होल द पावर z हो जाएगा फ्रेंड्स। देयरफॉर वी कैन राइट m l t पावर माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटल पावर लिख लेते हैं, l पावर 1 इंटू एक्स इज x, t पावर माइनस 1 इंटू एक्स इज माइनस एक्स, और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा l पावर y t पावर माइनस 2y एंड थर्ड ब्रैकेट में m पावर z एंड l पावर माइनस 3z हो जाएगा फ्रेंड्स। और अभी क्या करेंगे, एक ही ब्रैकेट के अंदर सबको लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, l का m का पावर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, l का टोटल पावर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x प्लस y, और यहाँ पे क्या है माइनस 3z है, तो x प्लस वाई माइनस 3z हो जाएगा फ्रेंड्स। एंड थर्ड क्या हो जाएगा, t का पावर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस x है, यहाँ पे माइनस 2y है, तो माइनस x माइनस 2y हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स करना क्या है, दोनों साइड में m l t का पावर कंपेयर कर लेना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m l एंड t फ्रॉम बोथ साइड्स। तो पावर कंपेयर कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्या मिल जाएगा हमको,
z इक्वल्स टू, यहाँ पे पावर 1 है तो 1 के बराबर हो जाएगा। इसको हमने क्या लिख लिया, 2 लिख लिया फ्रेंड्स। दूसरा l का पावर क्या है, x प्लस वाई माइनस 3z है फ्रेंड्स, और यहाँ पे l का पावर क्या है, 1 है, ठीक है। एंड इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 लिख लिया। एंड इसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, t का पावर दोनों साइड कंपेयर कर लेंगे तो माइनस एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू, इधर क्या है फ्रेंड्स, माइनस इक्वल्स टू -2 है। अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो z इज इक्वल टू क्या है, z इक्वल्स टू 1 है, और ये z की वैल्यू हम क्या करेंगे, ये वाले इक्वेशन में रख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 2, एंड इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 रख दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स हो क्या जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या लिख लेंगे, x प्लस वाई और -3z की वैल्यू यहाँ पे 1 मिला है तो यहाँ पे 1 रख लेंगे। एंड दिस इज़ इक्वल टू व्हाट, दिस इज़ इक्वल टू 1, तो इसको 1 के बराबर कर लेंगे। सो फ्रेंड्स हमको मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो x प्लस वाई मिल गया हमको 4 के बराबर, इक्वेशन नंबर ये हो गया फ्रेंड्स 5th। अब फ्रेंड्स हम करेंगे क्या, 4 एंड 5 को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 4 + 5 ऐड कर लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, और यहाँ पे क्या है, -x और -2y है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, -2। ये -x प्लस x माइनस x से कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। अच्छा यहाँ पे +y है, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -y बचेगा। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो हमको मिल जाएगा y इक्वल्स टू -2। अब y की वैल्यू क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, किसी भी एक इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5 में रख देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 वी कैन राइट x, y की वैल्यू -2 है, इज इक्वल टू 4, तो x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, 6 मिल जाएगा। तो हमको किसका डायमेंशन चाहिए था, फोर्स का, तो हम लिख सकते हैं ना, डायमेंशन ऑफ फोर्स, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू v का पावर क्या है फ्रेंड्स, x है, तो यहाँ पे मिल जाएगा v टू द पावर 6, एंड a का पावर y है, तो यहाँ पे लिख लेंगे a टू द पावर -2, एंड रो टू द पावर z है, तो रो का पावर 1 लिख लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, या 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमको मिल जाएगा फोर्स का डायमेंशन, ठीक है। क्या मिला, v टू द पावर 6, a टू द पावर -2, रो टू द पावर 1। ऑलराइट फ्रेंड्स, ऐसे हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। इसका दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा हमको एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इसको भी हम सेम तरीके से ही कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम होता है क्या फ्रेंड, एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। L इज इक्वल टू होता है लीनियर मोमेंटम इनटू मोमेंट आर्म होता है, उसी को हमने डिस्टेंस बोल दिया, ठीक है, मोमेंट आर्म, ऐसा हम लिखते हैं लीनियर मोमेंटम इनटू, यानी इसको हम P इंटू आर लिख लेते हैं, या P इंटू एल लिख लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस। तो आइए फ्रेंड्स हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ L लिखना है। L क्या है, L इज़ मोमेंटम, या अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो L की जगह पे आप कुछ और यूज़ कर सकते हो, एंगुलर मोमेंटम को। एंगुलर मोमेंटम को सपोज हमने J से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने J से रिप्रेजेंट कर लिया एंगुलर मोमेंटम को, तो J का डायमेंशन इज इक्वल टू सेम हम v टू द पावर x लिख लेंगे, और दूसरा क्या है, एक्सेलरेशन टू द पावर y, एंड यहाँ पे सेम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तीसरा क्या है हमारा, रो है, रो टू द पावर z लिख लेंगे। तो इसका हमने क्या लिखा था फ्रेंड्स, P इंटू आर। तो मोमेंटम का आपको पता है डायमेंशन क्या होता है, मोमेंटम का डायमेंशन ml पावर -1 होता है फ्रेंड्स, और इंटू आर करेंगे तो ml² हो जाएगा, ml² t पावर -1। दिस इज व्हाट, दिस इज द डायमेंशन ऑफ
एंगुलर मोमेंटम है ना, p का डायमेंशन एम एल टी पावर -1 इंटू आर करेंगे तो l का पावर 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे एल टी पावर -1 पावर x, और यहाँ पे एल टी पावर -2 पावर y, और यहाँ पे एम एल पावर -3 होल द पावर z हो जाएगा फ्रेंड्स। सो अभी करेंगे क्या, सेम एज इट इज़ हम लिख लेंगे -1 एंड दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ पे l पावर x हो जाएगा, t पावर -x हो जाएगा, l पावर y, t पावर -2y एंड m पावर z हो जाएगा, और l पावर -3z हो जाएगा फ्रेंड्स। सो वी कैन राइट हियर m l स्क्वायर t पावर -1 एंड दिस इज़ इक्वल टू m का पावर z एज इट इज़ जैसा पहले वाले में आया था, और l का पावर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इट इज़ x प्लस वाई -3z हो जाएगा, एंड t का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे -x -2y हो जाएगा। पावर्स को कंपेयर कर लेंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, तो क्या मिलेगा, z इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा जैसा कि पहले में मिला था, ये 2 हो गया। दूसरा क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, x प्लस वाई -3z बराबर 2 मिल जाएगा, यहाँ पे l का पावर 2 है। अब फ्रेंड्स z की वैल्यू पता है, तो हमको क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई -3 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो x प्लस वाई बराबर 5 मिल जाएगा, ये इक्वेशन 3 हो गया। एंड फ्रेंड्स तीसरा हमारा क्या है, t का पावर कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे -x -2y इज इक्वल टू -1 मिल जाएगा, दिस इज़ व्हाट इक्वेशन नंबर 4। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो ये हमारा -x प्लस x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे y -2y क्या हो जाएगा, -y, एंड यहाँ पे 5 -1 इज़ व्हाट 4, तो y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, y इक्वल्स टू हमको -4 मिल गया, ये 5th हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, इस थर्ड वाले में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5 x -4 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। सो हमको किसका डायमेंशन लिखना था, डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम j। सो j इज इक्वल टू, वैसे नॉर्मली l से रिप्रेजेंट करते हैं, बट j हमने इसलिए लिया बिकॉज यहाँ पे भी l आ रहा है, ठीक है। सो j इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, v टू द पावर x, तो v का पावर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x मतलब 9 हो जाएगा, एंड दूसरा a टू द पावर y, एंड y क्या मिला है, -4 मिला है, तो यहाँ पे -4, एंड तीसरा क्या मिला है फ्रेंड्स, रो टू द पावर z, तो रो का पावर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, z मतलब 1 हो जाएगा। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ j इक्वल्स टू v टू द पावर 9, a टू द पावर -4 एंड रो टू द पावर 1। दिस इज डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डेंसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए मेरे वीडियोस, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।